हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर धरती के सारे समुद्र सूख जाएं। धरती के सारे समुद्र सूख गए, बगैर समुद्र के दुनिया कैसी नजर आएगी। समुद्र में रहने वाले सारे जीव कहाँ जाएंगे। क्या समुद्र के ना होने से इंसान धरती पर रह पाएंगे। समुद्र के ना होने से हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर धरती के सारे समुद्र सूख जाएं। हमारे धरती की शुरुआती सालों में ये चपटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसी नहीं। यहाँ बस पहाड़ नहीं थे और ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका था। फिर करीब 1 अरब साल बाद समुद्र के नीचे की सतह बाहर आई और धरती का वातावरण बदल गया। इससे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से पर समुद्र फैले हुए हैं। इनमें दुनिया में मौजूद कुल पानी 97% हिस्सा समुद्र के अंतर्गत आता है। अब तक इंसानों ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है। समुद्र हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है। समुद्र की वजह से ही हमें हमारी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर अचानक से समुद्र गायब हो जाएं? एक अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की जीविका समुद्र द्वारा चलती है। इनमें से 3 करोड़ लोग समुद्र में मछली मारकर अपना घर चलाते हैं और बाकी के 1 करोड़ जहाज़ों में रोजगार पाते हैं। अगर समुद्र अचानक से सूख जाएं तो उसमें रहने वाले जीवों की दम घुटने की वजह से मौत हो जाएगी। इनमें व्हेल, डॉल्फिन और शार्क से लेकर हजारों नस्लें भी शामिल होंगी। क्या आपको अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का वजन लगभग 10 अरब टन होगा। जब ये सड़ने लगेंगे तो इसकी बदबू से पूरी दुनिया में महामारी आ जाएगी। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर की जगह खाली हो जाएगी। समुद्रों के अचानक गायब हो जाने से हमारे मौसमों पर भारी असर पड़ेगा। समुद्रों के बिना हमारी पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर पौधे सूख जाएंगे और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिससे इंसानों और जानवरों की मुसीबत बढ़ जाएगी। आखिरकार ये ग्रह गर्म हो जाएगा और समुद्र सूख जाएगा। ये आने वाले 1 अरब सालों तक तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आज सारे समुद्र सूख जाते हैं तो ये कितना भयानक हो सकता है। सारे समुद्र के चले जाने पर थोड़ा पानी तो बचेगा ही। धरती पर मौजूद 97% पानी तो महासागरों में ही है। बाकी बचा हुआ 3% नदी, झील, जमीन के नीचे और बर्फ की चादरों में है। लेकिन ये सागरों की भरपाई के लिए काफ़ी नहीं होगा। दुनिया के सारे सागर वैश्विक जलवायु को कंट्रोल करने वाले एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। ये सूरज की ज़्यादातर गर्मी को सोखते हैं और पूरे पृथ्वी में बराबर बांटते हैं, ताकि कोई भी जगह बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी ना रह जाए। ये भाप में बदलकर बादल बनते हैं और फिर धरती पर बरसते हैं, जिससे पानी की रिसाइकिल बनी रहती है। लेकिन एक बार सारे समुद्र सूख जाएं तो फिर आपको किसी बारिश के अंदेशे में आपको छाता रखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी पृथ्वी इस सारी भाप को रोक कर नहीं रख सकेगी। समुद्र धरती को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाएंगे, जिसके बाद ये एक बड़ा रेगिस्तान बनकर रह जाएगी। जाहिर है ऐसे में सबसे पहले पानी में रहने वालों जीवों की जान जाएगी। फिर जब सूरज की गर्मी सोखने के लिए कोई साधन नहीं बचेंगे, धरती तब तक तपती रहेगी जब तक शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जैसी ना बन जाए। जो भी बचा होगा वो कुछ ही दिनों में सूख जाएगा, जिसके बाद इंसान पानी की कमी होने की वजह से जान गंवा देंगे। ज़्यादातर जानवर पानी ना होने के चलते विलुप्त हो जाएंगे। कौन जानता है, शायद धरती की अगली सभ्यता ऊंट होंगे। पानी की वजह से जंगल सूख जाएंगे और आखिरकार हमारे जंगलों में आग लग जाएगी और तब तक नहीं बुझेगी जब तक पेड़ खत्म ना हो जाएं। करीब 1 साल में धरती जले हुए एक बेजान जगह में बदल जाएगी और पानी के बगैर यहाँ दोबारा जीवन पनपने की शायद कोई संभावना नहीं बचेगी। शायद एक दिन किसी और तरह का जीवन हमारे सौरमंडल तक पहुँच जाए।
और ये जानने की कोशिश करें कि धरती पहले कैसे हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल रिसर्च इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो विश्व और उसके स्वभाव, जमीन व आसमान पर सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में करते रहिए। क्या हो अगर पृथ्वी अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगे? जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।